अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चंस का सलूशन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आईटी डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें और ये कंपलसरी होता है कि नहीं होता, और अर्निंग के पे आउट के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है, आईटी डॉक्यूमेंट कंपलसरी है या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ये तीनों सवालों को आज हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे सोल्यूशन इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि फ्री पिक है क्या। ये उन लोगों के लिए जो लोग न्यू हैं, फ्री पिक के बारे में नहीं आइडिया कि फ्री पिक कैसे काम करती हैं, फ्री पिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एक बिगिनर डिज़ाइनर हैं या आप अगर एक्सपर्ट डिज़ाइनर हैं, देन तब भी आपने फ्री पिक कभी ना कभी यूज़ किया। अगर नहीं किया तो इसके बाद आप लोग लाजमी यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, एक वेक्टर, फोटो और एआई फाइल आती हैं, और इसमें साथ ही साथ वीडियोज़ की भी ऑप्शन अब अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, आप लोग इन फाइल्स के थ्रू ईजिली अपने डिज़ाइंस को बना सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी पैटर्न्स हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा अगेन थोड़े से इसके हम लोग ट्रेडिशनल वेज होते हैं कार्ड बनाने के, जैसे वेडिंग कार्ड हो, इनविटेशन कार्ड हो, वो भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेडिंग कार्ड, तो आप सैम्पल यहाँ पर देखें, जो ट्रेंड्स हैं उसके अलावा काफ़ी जो पुराने डिज़ाइंस हैं वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली नज़र आ जाएंगी। अब देखें मोस्ट रेलिवेंट है और रिसेंट। अगर आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वही फाइल्स दिखाएगा जो अभी न्यू मार्केट में चल रही हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लोग रिसेंट पे क्लिक करें। आप लोग मोस्ट रेलिवेंट भी कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट का फ़ायदा ये होता है कि ट्रेंड्स का पता चलता है कि ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब ट्रेंड मैंने रिसेंट किया तो ये देखें सारी फाइल्स मुझे नज़र आ रही हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं, कि किस तरह के लोग डिज़ाइंस अच्छे समझते हैं या कैसे लोग डिज़ाइन चाहते हैं कि उनके कार्ड के ऊपर बने, वेडिंग कार्ड पे, इनविटेशन कार्ड पे, या एवन पार्टी कार्ड होता है उस पर बने, एवन हैप्पी बर्थडे के लोग कार्ड बनाते हैं उस पर बने डिज़ाइन, वो आप लोग यहाँ से इजीली अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। सेम गोस फॉर अगर आप जाते हैं यहाँ पर, मैं जाता हूँ लोगो डिज़ाइन के अंदर। वैसे तो लोगो डिज़ाइन एक बहुत डीप टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल अभी रेलिवेंट की बात करूँ कि किस टाइप के लोगोज अभी चाह रहे हैं। तो ये थे ज़्यादातर मिनिमलिस्टिक या इसको मोनोग्राम लोगो कहते हैं, वो चाह रहे हैं। बहुत ही सिंपल लोगोज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को, छोटे छोटे लोगोज होते हैं और शेप्स का यूज़ करते हैं, कोई भी ज़्यादा मोकअप टाइप चीज़ों को यूज़ नहीं करते। ये चीज़ें होती हैं। ये हमारी बात थी कि फ्री पिक पे क्या क्या चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फोटो, वेक्टर, एआई, आइकॉन्स, वीडियोस, पीएसडी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। और 2 कैटेगरी आती है फ्री पिक। फ्री पिक पे फ्री फाइल्स होती हैं या फिर प्रीमियम फाइल्स होती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप लोग फ्री फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाते हैं इस पर तो आपको रोज़ाना की 10 फ्री फाइल मिलेगी। अगर आप विदाउट अकाउंट काम करते हैं तो आपको रोज़ की 3 फाइल मिलेंगी, और ये हर रोज़ रिफ्रेश होती रहेंगी। मतलब हर रोज़ की आप 3 फाइलें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर अकाउंट बनाएंगे तो 10 फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आईडी डॉक्यूमेंट लाजमी है या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लाजमी है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात, जब आप फाइल्स अपलोड करते हैं तो उसके लिए दोनों का होना लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्टार्टिंग में अपलोड करते हैं अपनी फाइल्स, तो आपको मिनिमम 10 फाइल्स अपलोड करना लाजमी है। उसके लिए कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना लाजमी नहीं है। जब आपकी फाइल्स अप्रूव हो जाती हैं तो फ्री पिक की तरफ से एक ईमेल आती है कि आप लोग अपना आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को अपलोड करें। तो उससे घबराने की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर ये है कि जब आपकी अर्निंग $50 हो जाती है, €50 हो जाती है, तो देन आपको आईडी डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड करना पड़ता है। आईडी डॉक्यूमेंट इसलिए लाजमी है कि जब आप पे आउट निकालते हैं फ्री पिक से, तो उस केस में आपकी अगर आईडी डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो फ्री पिक पे आउट नहीं करेगा। और दूसरी बात, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं कि सर इसको डालना लाजमी है कि नहीं लाजमी, तो इसका कोई लाजमी नहीं है रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का। अगर आप अपलोड नहीं करते रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, उस केस में आपका 25% या 24% टैक्स डिडक्ट होगा आपकी अर्निंग में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके $100 है तो उसमें से $24 आपके कट होंगे, और अगर आप रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो आपके 100 में से 7% मतलब $7 डिडक्ट होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं होता, अगर आप नहीं अपलोड करते तभी आपका अकाउंट चलेगा, आपकी सेल्स भी होंगी, आपकी रैंकिंग भी होंगी फाइल्स, और साथ ही साथ आपका पे आउट भी आ जाएगा। तो इसका चीज़ से टेंशन नहीं लेनी, आपने सिंपल आईडी अपलोड करना है और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बेशक आप बाद में अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि
आईडी डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी आईडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, एक्सेप्टेड भी है। आपने क्या करना है, अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें टोटल सिंपल दो आपको एक फील्ड मिलेंगी, दो फील्ड। इसमें क्या है, एक इशू डेट और एक एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ पाकिस्तान CNIC, ठीक है, मैं CNIC लिखता हूँ सिंपल। आपको भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपका CNIC कुछ इस तरह का होगा। इसमें आपकी बर्थ डेट आ रही है, इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है। डेट ऑफ इशू को आपने यहाँ पर डाल देना है इशू डेट के अंदर, और एक्सपायरी डेट को आपने यहाँ पर डाल देना है एक्सपायरी डेट के अंदर। सिंपल यहाँ से कैलेंडर से आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जिसकी एक्सपायरी यहाँ से देखें ना, अभी इशू डेट नंबर 2016 जनवरी 1 जनवरी 2016 है, और एक्सपायरी डेट क्या है मैं गैस कर लेता हूँ, ये नॉर्मल 5 साल का होता है। अगर 2016 है तो ये 2021 में एक्सपायर हो जाएगा, 1 जनवरी 2021 में एक्सपायर हो जाएगा, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये है, आप क्या करना है, नॉन एक्सपायरी उस केस में होती है जो फॉर एग्जाम्पल एजेड है, जिनकी एज 65 से ऊपर चली जाती है, उनका जो आईडी कार्ड होता है उसमें लाइफ टाइम लिखा जाता है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती। उस केस में आप लोग यहाँ पर नो एक्सपायरी पे चेक इन कर देंगे। तो ये चीज़ है। यहाँ पर अगेन मैं 2021 सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनवरी 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर कौन सी फाइल अपलोड करें। 3 फॉर्मेट हैं, PDF, PNG और JPG। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दी के लिए, जल्दी का काम में JPG अपलोड कर देते हैं, PNG अपलोड करते हैं कि फटाफट अपलोड करूँ, काम खत्म हो जाए, मैं PDF के चक्कर में ना पड़ूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने इससे पहले रिसेंटली PDF कैसे क्रिएट करना है उसकी वीडियो बनाई है कैनवा की, वो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँ, आप लोग देख लेना। दूसरी बात है कि PDF का फायदा ये होता है कि आपकी 2 इमेजेस कंबाइन होकर सिंगल बन जाती है, और जो JPG है उस केस में आपने क्या करना है कि 2 इमेजेस को कंबाइन करके एक बनानी। इस तरह अक्सर आपने देखा होगा कोलाज, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ना, इमेज कोलाज कहते हैं या जो भी है, आप जो पढ़ते हैं। अब देखेंगे ये इस तरह आपको JPG इमेज को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ ना 2 इमेज कोलाज, तो ये देखें आपके पास कुछ नजर आएंगे कुछ ऐसे। आपको इस तरह अपनी आईडी कार्ड को 2 इमेजेस को जोड़ के एक बना के अपलोड करना पड़ेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है। आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक इस तरह बना के आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है, इससे बेटर चॉइस है। और मैंने खुद जो अपलोड किया था वो एक PDF ही था। मैंने क्या किया, सिंपली जो मेरा मोबाइल फोन था उससे मैंने अपने फ्रंट और बैक CNIC की पिक्चर ली, उसको मैंने कैनवा में गया, उसको सिंपली वहाँ अपलोड किया दोनों को, और सेव एज PDF कर दिया। कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग कुछ भी नहीं किया। तो उसने क्या किया, एक PDF फाइल बनाई और यहाँ पर मैंने PDF फाइल अपलोड कर दी। बस एक चीज़ आपने देखनी है कि जो उसका साइज है वो 2 MB से बड़ा ना हो। अगर उसका साइज 2 MB से बड़ा है तो देन अगेन मैंने उसी वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग फाइल को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर इवन आप सिंपल गूगल पे लिखें तो ये देखें सिंपल आपको बहुत सारे कन्वर्टर मिल जाएंगे जो आपकी PDF को शॉर्ट में बना देंगे, कंप्रेस कर देंगे। अब ये सारे ही काम करते हैं। सबसे बेटर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो ये iLove PDF है, ये यूज़ करता हूँ। मोस्टली ये इजीली काम करता है। यहाँ पे Adobe का अपना फ्री है, वो भी यूज़ करें तो वो भी इजीली रिड्यूस कर देता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगी। PDF क्रिएट करें, PDF अपलोड करें। और यहाँ इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या करना है। प्लीज नोट में भी लिखा है कि आपने आईडी कार्ड की बोथ साइड को अपलोड करना है सिंगल पेज पे, सेम पेज पे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। अगर PDF बनाएंगे तो उस केस में आप बेशक 2 इमेजेस को कंबाइन, 2 इमेजेस डाल दें, को PDF बना दें, लेकिन JPG और PNG के केस में आपको एक ही इमेज के ऊपर ऐसे कोलाज की तरह 2 इमेजेस डालनी पड़ेंगी, तो देन ये आपका एक्सेप्ट होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, या एक मुझे कमेंट्स आए थे कि सर हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, काफी दफा ट्राई की है। आप दिन के वक्त उसको रखें सिंपल कैमरे से, मोबाइल से, इवन कैमरा किसी भी है। अगर मोबाइल या कैमरा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग ये जो फोटो कॉपी शॉप होते हैं इनके पास जाएं तो उनको कहें सर मुझे PDF फाइल में मेरा CNIC को कर दें, तो वो अपनी मशीन पे रखेंगे, स्कैन करेंगे और आपको PDF फाइल दे देंगे, USB में, WhatsApp में, इवन ईमेल में भी आपको भेज देंगे। वो आप लोग करवा लें, मैक्सिमम वो आपसे 20 से 30 रुपये लेंगे। तो इस तरह आप लोग अपनी PDF क्रिएट करके यहाँ पर अपलोड करें, और देन ये कम से कम आपके 10 वर्किंग डेज लेगा प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि अब जो FreePix की ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी है इसलिए काफ़ी टाइम लेता है ये फाइल्स को प्रूव करने में या डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने में। मिनिमम 10 वर्किंग डेज का मतलब ये एक वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। 5 वर्किंग डेज मतलब 2 वीक्स में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आपने इस तरह इजीली अपलोड करना है। और ID डॉक्यूमेंट लाजमी है पे आउट के लिए। पे आउट कब होगा, जब आपका $50 का लिमिट कंप्लीट होगी, देन फिर आपका ये पे आउट होगा, और इसके लिए आपका ID डॉक्यूमेंट होना लाजमी है।
लेकिन रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का होना लाजमी नहीं है। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ कैसे आप लोग आईडी अपलोड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें लाजमी है और क्या लाजमी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।